नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ड आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को क्लास टेंथ एनसीईआरटी फिजिक्स का लेसन नंबर शायद 7 है, पता नहीं, इलेक्ट्रिसिटी आज पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, इसमें हम इस चैप्टर को हम लगभग 7 से 8 वीडियोस में पढ़ेंगे, जिसमें पहला वीडियो है यानी कि पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो दोस्तों, ये मेरा नाम है अंकित करण, मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये 10th क्लास का मेरा पहला वीडियो है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। देखिए, पहले तो हम ये समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, वैसे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, जैसे कि घर में, मतलब आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं, लाइट है, बिजली है, ऊपर पंखा चल रहा है, तो ये सब बिजली से चल रहा है, ये होता है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आप जरा इमेजिन कीजिए कि रात को लाइट चली जाती तो हमें मतलब कैसा लगने लगता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसे पढ़ना भी इम्पोर्टेंट ही हुआ। और ये एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स का, ये सब बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है इस चैप्टर में से। तो अब इलेक्ट्रिसिटी देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है। जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी, ये दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जैसे कि स्टैटिक मतलब, देखिए स्टैटिक मतलब होता है स्टेशनरी, यानी कि रुका हुआ। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो चार्जेस के फ्लो की वजह से होती है, यानी कि चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। अब स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्जेस रुके हुए, यानी कि फ्लो नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए हमने लिया ग्लास रॉड, एक रॉड है, ग्लास का है, उसको हमने पेपर के आसपास ऐसे, मतलब ऐसे या छोड़िए, ये एग्जांपल छोड़िए। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये कंघी है, मान लीजिए कंघी है, कंघी को हमने पेपर के आसपास रखा, मतलब ऐसे आसपास ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा, कंघी को, मान लीजिए मैंने, देखिए, अपने बाल में तेल लगाया, तेल से कंघी को ऐसे खींच दिया, फिर पेपर के आसपास रखा। अब इससे क्या होगा ना दोस्तों, आप देखेंगे कि पेपर कंघी से चिपकना लग जाएगा। ये बहुत ही कम टाइम के लिए होगा, लेकिन ये होगा। ये जो फिनोमेना है, इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली में ये कंघी चार्ज हो जा रही है बाल की वजह से, और ये जो चार्ज हो जा रही है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप कर रही है, जो फोर्स इस पेपर को अपनी तरफ खींच रहा है। समझे कि नहीं? तो देखिए, इस टाइप का जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें जो चार्जेस आ रहे हैं वो मतलब बाल पे खींचने की वजह से आ रहे हैं। इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके कुछ और एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि एक होता है ग्लास रॉड। अगर देखिए दोस्तों, हमने ग्लास रॉड को, एक कपड़ा होता है सिल्क क्लॉथ, सिल्क के कपड़े से अगर ग्लास रॉड को घसते हैं, हाँ, आपको ये बात पता होगी कि देखिए चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्जेस और एक नेगेटिव चार्जेस, हाँ या ना? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में दो सिद्धांत होते हैं, एक होता है सिमिलर चार्ज, एक मिनट में लिख देता हूं, यहां नीचे लिख देता हूं मैं इसे, मतलब आप प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में। तो पहला होता है सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, और दूसरा होता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर एक जगह पॉजिटिव चार्ज है एक जगह नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि दूर भागने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए दोनों, देखिए मान लीजिए दो नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, तो भी एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से ऐसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो इसे कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे कहेंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इसका मतलब क्या है, सिमिलर चार्जेस, यानी कि सिमिलर चार्जेस है, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे से, मतलब दूर भागेंगे। अपोजिट चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। हाँ अब देखिए ग्लास रॉड पे जब हम सिल्क का क्लॉथ घसते हैं तो ये चार्ज हो जाता है, यानी कि इसमें कुछ चार्जेस फ्लो कर जाते हैं सिल्क के कपड़े से। तो वो जो चार्जेस फ्लो करते हैं ग्लास रॉड में, जिसकी वजह से ग्लास रॉड का जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, तो ऐसा माना जाता है कि ग्लास रॉड में हमेशा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल होता है जिसे कहते हैं इबोनाइट रॉड। इबोनाइट रॉड मतलब एक रॉड है जिसको एक कपड़े से घसा, उस कपड़े का नाम होता है वुडन क्लॉथ। इसका नाम था सिल्क क्लॉथ, उसका नाम है वुडन क्लॉथ। जब देखिए दोस्तों इबोनाइट रॉड को हम वुडन क्लॉथ से घसेंगे तो ऐसा माना जाता है कि जो इस पे चार्ज आ जाता है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये मतलब परसेप्शन है, ये ऐसा माना जाता है कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज आता है। चलिए, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बस इतनी थी। हम जो चैप्टर में आगे पढ़ेंगे वो असली में हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी। जैसे कि देखिए दोस्तों, आप देखते होंगे जैसे कि बल्ब ही जल रहा है, तो ये जो बल्ब जल रहा है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। और देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, यानी कि मतलब जिसमें चार्जेस फ्लो करते हैं, उसे कहते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये फ्लो की वजह से होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि स्टैटिक, इसमें चार्जेस फ्लो नहीं करते। तो हमारा जो चैप्टर बेस्ड है वो इस पे बेस्ड है, मतलब ये बस इतना ही इंट्रोडक्शन जैसा पार्ट था। मेन है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। देखिए, तो मैं अब एक तरह से चैप्टर का नाम चेंज करके लिख देता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमें इसके आगे जो पढ़ना है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ना है। यहां से हमारा चैप्टर का कोर पार्ट शुरू हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जो ये करंट वर्ड है इसको हम जरा डिफाइन करते हैं। देखिए, पहले मैं डायरेक्ट चार्ज को डिफाइन करता हूं। देखिए दोस्तों, आपने 9th में पढ़ा होगा कि क्या बोलते हैं, एटम्स में प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ देखिए एक जो प्रोटॉन होता है उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब की स्पेलिंग है COULOMB। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में ये अंतर है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, इसका एक्चुअल मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज दोनों पे बराबर ही है, लेकिन प्रोटॉन पे वो पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन पे वो नेगेटिव में। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए प्रोटॉन पे चार्ज है 2, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे -2 है, प्रोटॉन पे +2 है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिए, इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और अब मैं आपको बताता हूं ये चार्ज एक्चुअली में क्या है। इसे आपको हमेशा याद रखना होगा, आपके 9, 10, 11, 12 में ये जरूर हमेशा काम आता रहेगा, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बस केवल एक प्लस और माइनस का अंतर है। अब देखिए, चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको चार्ज बताता हूँ एक्चुअली में चार्ज होता क्या है। ये जो हम बोल रहे हैं प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? देखिए, चार्ज को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि मास।
मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी सब्सटेंस में कितना मैटर है, जैसे कि 2 kg, 5 kg, 10 kg एग्जाम्पल एक्सेट्रा। तो वैसे ही दोस्तों चार्ज होता है। अब जो चार्ज होता है वो ऐसा होता है कि मतलब मान लीजिए 1e, 2e, 3e, 4e। अब आप सोच रहेंगे ये e क्या होता है? e की जो वैल्यू है, e की वैल्यू ये रही, ये है e की वैल्यू। यहाँ जो e है वो ये डिनोट करता है 1। यहाँ e की वैल्यू ये है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चार्ज मतलब किसी बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि दोस्तों मास। मास का मतलब ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है, मास होता है, इसीलिए कहते हैं मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। मतलब ये चीज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि वो चीज होती ही है, वैसे ही चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये होती ही है, समझ रहे? और चार्ज की जो चार्ज का सिंबल होता है, चार्ज का सिंबल होता है यानी कि चार्ज को हम लिखते कैसे हैं, जैसे मास का सिंबल होता है स्मॉल m, वैसे चार्ज का सिंबल होता है q। और चार्ज की जो एसआई यूनिट है, जैसे दोस्तों मास की क्या यूनिट है? एसआई यूनिट केजी है। हाँ, हम किसी बॉडी का ऐसे लिख सकते हैं मास इक्वल टू 2 kg। तो वैसे एसआई यूनिट चार्ज की है कूलम, जिसका सिंबल है c। जैसे न्यूटन यूनिट है फोर्स की, उसका सिंबल है n। हाँ या ना? तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए किसी पे चार्ज है 2 कूलम, तो हम कैसा लिख सकते हैं किसी बॉडी पे चार्ज यानी कि q इज इक्वल टू 2 कूलम। जैसे हम लिखते हैं मास इक्वल टू 2 kg, वैसे चार्ज इक्वल टू 2 कूलम। हाँ, देखिए दोस्तों, अब आप इसे नोट कर लीजिए ये पार्ट को। बाकी तो बस एग्जांपल है, लेकिन ये यहाँ पे ये जरूरी इंपॉर्टेंट नोट करना। और एक ये अभी मैंने आपको चार्ज बताया, चार्ज के बाद अब हम करंट की ओर आते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको करंट बताता हूं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो था वो था इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो अभी तक हम करंट पे आए नहीं, अब हम चार्ज पे आए, चार्ज से अब करंट पे आएंगे। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ साइड में। चार्ज का सिंबल है Q और ऐसा यूनिट है कूलम। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है I। जैसे मास का सिंबल है स्मॉल m, चार्ज का सिंबल है Q, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है कैपिटल I। और इसका क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम, यानी कि चार्ज का क्या सिंबल है दोस्तों? Q, और टाइम का सिंबल होता है T। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बना I इक्वल टू Q बाई T। हाँ या ना? हाँ हाँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना। अब इसका हम ऐसा यूनिट निकालते हैं। देखिए आप अगर ऐसा यूनिट देखेंगे तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। हाँ या ना दोस्तों? हाँ, कूलम। टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड्स, यानी कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या हुआ? कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड को ही हम कहते हैं एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे आपको नए नए काफी यूनिट्स दिखेंगे, तो आप इसे नोट करते जाइएगा। जैसे मैं आपको 1 मिनट एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए जैसे कि दोस्तों फोर्स होता है MA, फोर्स होता है MA। अगर इसकी यूनिट लिखेंगे तो क्या होगा? मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो या तो आप फोर्स की किसी भी आंसर को इस यूनिट में रखिए, या हम इसे हटाने के लिए क्या करते हैं? न्यूटन। हाँ या ना? वैसे ही करंट का यूनिट है कूलम पर सेकंड, लेकिन कूलम पर सेकंड को आप हटा सकते हैं एम्पियर से। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं करंट का यूनिट या तो कूलम पर सेकंड है या फिर एम्पियर। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारा होता है वॉट, वॉट पावर की यूनिट है, वॉट को कैसे डिनोट करते हैं? W से। हाँ है ना दोस्तों? वैसे ही एम्पियर को डिनोट करते हैं ए से। तो अब आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, मतलब नोट कर लेनी है। दूसरा, आपको ये फॉर्मूला जरूरी है। देखिए दोस्तों, आप यहां से लेकर यहां तक पूरा नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है।
और अब मैं अब इसका डेफिनेशन भी बताऊंगा इलेक्ट्रिक करंट का। और दोस्तों मैं एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा समरी करके, उसमें मैं सबके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास को आपको एक ही वीडियो में बता दूंगा। मतलब अभी तो हम नॉर्मल पढ़ेंगे 6-7 वीडियो में, और उसके बाद एक लास्ट वीडियो होगा रिवीजन जैसा। इसमें मैं ज्यादातर एस चांद के एग्जांपल्स उठा रहा हूँ। वो एकदम क्वालिटी एग्जांपल्स होते हैं और आपको क्वांटिटी भी सफिशिएंट मिल जाती है। चलिए अब तक आपने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक करंट के एक्चुअल डेफिनेशन बताता हूँ। ये देखिए, यहां देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट, यानी कि जो टाइम होता है उसको रेट मानते हैं हम, इज द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्जेस, यानी कि चार्ज कितने के रेट से फ्लो कर रहा है उसे को कहेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। हाँ या ना? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्जेस। चलिए, तो अब हाँ, ये फॉर्मूलाज आपने जरूर कर दिए होंगे नोट। अब देखिए दोस्तों, जो हम क्या बोलते हैं, हाँ इतना तो हो गया। तो अब मैं एस चांद के कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं आपको। देखिए दोस्तों, एस चांद में एक एग्जांपल है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या मतलब पूछा गया है, मैं एक बार वापिस आपके लिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताना है, कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज। अब आप बोलेंगे यहाँ नेगेटिव मैंने क्यों नहीं डाला? तो देखिए दोस्तों, नेगेटिव और पॉजिटिव बस ये बताता है कि ये अब देखिए मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, यानी कि समझने की बात है ये नेगेटिव ही है। अगर मतलब प्रोटॉन लिखता तो ये पॉजिटिव होता, तो क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया तो अब यहाँ पे नेगेटिव डालने का कोई मतलब नहीं बनता। चलिए, तो इसमें हमें क्या पूछा गया है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो पूछा है, समझे। अब देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ठीक है, निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम तो सॉरी कट जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसे 10⁻19 को ऊपर भेज रहा हूँ, तो ऊपर हो गया मतलब ये -19 है, ऊपर आके +19, और ये देखिए ये 1.6 जो है इसका आप डेसिमल हटा के ऊपर एक 10 मतलब एक 0 बढ़ा दीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व करने का है। चलिए इसे काट देते हैं, 2 5 जा 2 8 जा, हाँ 8 और 5 को डिवाइड करते हैं, 5 0 8 6 जा 48 2 0 8 2 जा 16 4 0 8 5 जा 40, यानी कि दोस्तों आंसर आया 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसे जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, 6.25 इंटू 10⁻²। अब यहाँ देखिए, लेफ्ट में अगर हम बढ़ते हैं तो पॉजिटिव होता है, यानी कि ऐड होता है, राइट में बढ़ते हैं तो माइनस होता है। अब यहाँ आप राइट में बढ़ रहे हैं तो एक डेसिमल पीछे जा रहे हैं, यानी कि 19 - 1 18, इतना इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, 1 कूलम चार्ज ऐसा बोलने में लगता है बहुत कम है, लेकिन 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं इसे यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा तो यहाँ से यहाँ तक नंबर बढ़ जाएगा, हाँ या ना? आप समझे कि नहीं? हमसे क्या पूछा गया है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो 1 कूलम में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, और बस इसे नॉर्मल से सही से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चलिए दोस्तों, अभी ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो शायद पोटेंशियल डिफरेंस का होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।